So hi guys, welcome back to another lecture series on a C++ program. आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसा C++ प्रोग्राम जिसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकें मेजॉरिटी एलिमेंट्स इन अ गिवन अरे। तो सबसे पहली चीज हम ये देखेंगे कि लाइक मेजॉरिटी एलिमेंट होता क्या है। मेजॉरिटी एलिमेंट का क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, बट ये बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है, लाइक Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट इसको हम कितने आसान तरीके से बना सकते हैं और कितने इफिशिएंट तरीके से बना सकते हैं, दैट इज द मेन प्रायोरिटी हियर, राइट। ऐसा नहीं कि आप एक अर्रे का प्रॉब्लम है, इसको आपने ट्रैवर्स करा और बना दिया। आप इसका कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स का यूज करके इसको बनाते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक अगर हम हैशिंग का यूज करते हैं, हैश मैप का यूज करते हैं, ट्री का यूज करते हैं, सिंपल ब्रूट फोर्स अप्रोच का यूज करते हैं, तो आप कौन सा अप्रोच यूज करते हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले कोई भी इंटरव्यू में जब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मेजॉरिटी एलिमेंट फाइंड करना है हमें अरे में, तो आपका जो ध्यान होना चाहिए सबसे पहले एक ब्रूट फोर्स अप्रोच पे होना चाहिए। ब्रूट फोर्स अप्रोच सॉल्व हो गया, इंटरव्यूअर खुद बोलेगा कि लाइक आपने एक तरीके से सॉल्व किया, क्या इसको और इफिशिएंट बना सकते हैं, राइट। और फिर वो डिस्कस करेगा कि लाइक कैसे आप इसको और इफिशिएंट बना सकते हैं। तो लेट्स सी दैट हाउ वी कैन मेक इट मोर। तो यहाँ पे अब हम देखें तो 1 3 3 2, सपोज दिस इज array, one array, right, and the second array we have 2 2 2 2 2 5 5 3 2 3, right, this is second array। तो इन दोनों अरेज में मेजॉरिटी एलिमेंट क्या होता है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो मेजॉरिटी एलिमेंट वो होता है जिसका नंबर, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जिसका नंबर मोर देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय 2 हो। सपोज कर लो आपके पास 4 एलिमेंट है, 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2, राइट। सो अगर कोई भी एलिमेंट लाइक 3 इज ग्रेटर देन 2, लाइक 3 का नंबर्स यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है हमारी, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 है। तो अगर 3 की फ्रीक्वेंसी 2 है तो इसका मतलब दिस इज नॉट ग्रेटर देन 2, राइट। इसका मतलब कोई भी मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 1 है, राइट। तो इस अरे में हम लोग देखते हैं 2 4 एंड 5 टाइम्स देयर इज फ्रीक्वेंसी ऑफ 2, एंड देन 5 की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स है और 3 की फ्रीक्वेंसी जो है वो लाइक 2 टाइम्स है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 2 6 3 9, 9 divided by 4, right, now 9 divided by 2 is equal to 4। So since we have the frequency of 2 is 5, that is greater than by 2, it means what, we have got the like majority element, right। but इसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, कैसे इसको like हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इसको हम देखते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि लाइक आप एक एलिमेंट को लो, लाइक 1, लेट्स टेक 1, and then compare 1 with all numbers, like 1 से भी compare करो, ठीक है, 3 से compare करो, 3 से compare करो, फिर 2 से compare करो, and then we come to a conclusion that 1 is not equal to any of the numbers in the given array itself। इसका मतलब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है 1 की वो 1 ही है। सो हमने इसके काउंट को लाइक देख लिया, मैक्स काउंट जो है वो एक नंबर ले लेंगे, ठीक है, और उस मैक्स काउंट से कंपेयर करते चलेंगे, ठीक है। दूसरा चीज 3 को कंपेयर करते हैं सबसे, तो 3 इज इक्वल टू अनदर 3, इसका मतलब क्या है, 3 इज इक्वल टू 3 1, 3 इज इक्वल टू अनदर 3, इसका मतलब 2। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 इज हाउ मच, 2। सो मैक्स काउंट इज ग्रेटर देन, लाइक काउंट इज ग्रेटर देन मैक्स काउंट नाउ, मैक्स काउंट वाज अर्लियर 1 only, right, so max count will be now 2। so this is the frequency of 2, like 3, that is 2, but 2 की frequency again how much it is, like 1, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हम देख रहे हैं कि 3 की जो फ्रीक्वेंसी हमने पता कर ली 2 लूप्स के थ्रू, एक लूप के अंदर एक लूप, लाइक लूप के अंदर जब लूप चलता है तो वो जो नंबर्स ऑफ आइटरेशंस होंगे वो मल्टीफोल्ड होंगे, लाइक एक बार के लिए n टाइम्स, दूसरी बार के लिए n टाइम्स, फिर तीसरी बार के लिए n, तो n into n आइटरेशंस होंगे। इसका मतलब क्या है, इंटरव्यूअर आपको बोलेगा आपने तो सॉल्व कर लिया इस प्रोग्राम को, लाइक आपने मैक्स काउंट निकाल लिया और मैक्स काउंट को हम कंपेयर कर लेंगे कि लाइक इट इज ग्रेटर देन n by 2, yes, no, no, it's not greater than n by 2, or like it's greater than n by 2 in this case,
तो हमें मेजॉरिटी एलिमेंट तो मिल गया। फिर आगे क्या है, इंटरव्यूअर बोलेगा व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस। आपने बोला कि n इंटू एन दैट इज n स्क्वायर, टाइम लगेगा, मतलब क्या है कि प्रोसेस स्लो होगा, राइट। तो अगर स्लो प्रोसेस है तो कौन पसंद करेगा भाई, उसको थोड़ा और क्या करो, बेटर करो। सो टू मेक इट बेटर व्हाट वी विल डू इज, कैन वी नॉट टेक अ हैश मैप बेस्ड अप्रोच, राइट। लाइक हमने क्या करा, एक बार अरे को लाइक ट्रैवर्स करते चले, ठीक है। तो एक मैप में हम स्टोर करते जाएंगे लाइक 1 को, तो ARRI 0 इंडेक्स पे 1 है, सो 1 जब भी आया मैप में, तो मैप में क्या होता है, अनऑर्डर्ड मैप में दैट इज लाइक यूनिक एलिमेंट्स विल बी स्टोर, यूनिक की वैल्यू पेयर जो बनती है। तो की वैल्यू डेटा स्ट्रक्चर मतलब की और इसकी फ्रीक्वेंसी लाइक 1 है, तो 1 की फ्रीक्वेंसी हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम। 3 की फ्रीक्वेंसी 3 प्लस प्लस कर देंगे, राइट। AR लाइक मैप में जो भी वैल्यू होगी 3 होगी, ARRI प्लस प्लस, राइट। सो 3 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी 2 टाइम्स, so 3 is now 2 times, so we got it 3 like 2 times, then 2 we got how many times, 1 time, okay। so in this way like we have the, जब 3 आएगा तो +1 होगा, ठीक है, फिर 3 आएगा फिर +1 होगा, that is frequency of 2। और इस तरह से एक बार के ट्रैवर्सल में हमने सारी फ्रीक्वेंसी पता कर ली, और सारी फ्रीक्वेंसी जब हमें पता चल गई तो हमें क्या करना था, बस कंपेयर ही तो करना है। फिर दूसरे लूप में क्या करो, मैप का इटरेशन करो एक लूप में। तो 2 लूप यहां भी चला है, बट हमारा जो एक लूप के अंदर वाला जो लूप था वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n रहेगी, राइट। तो एक हैश मैप बेस्ड अप्रोच जो है वो एक इजी अप्रोच हो जाएगा, राइट। अब हम तीसरे अप्रोच की तरफ चलते हैं। क्या करें अगर हम इसको और कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना चाहते हैं, तो क्यों ना हम एक बाइनरी सर्च वाला अप्रोच लगाएं, राइट। मान के चलो आपने एक ट्री कंस्ट्रक्ट कर लिया इस अर्रे के थ्रू, ठीक है, और एक ऐसा ट्री है जो एक बाइनरी सर्च ट्री है। तो बाइनरी सर्च ट्री में क्या होगा कि लाइक आपकी जो सर्चिंग एबिलिटी है वो बार बार नहीं रहेगी, राइट। तो एक हैश मैप बेस्ड अप्रोच हो गया, और ये बाइनरी सर्च, एक बार आप अर्रे को ट्रैवर्स करोगे और इस अर्रे के ट्रैवर्सल के थ्रू आप क्या करोगे, इस ट्री में सारे एलिमेंट्स लाइक 1 3 2 इन सारे एलिमेंट्स को क्या कर दोगे, स्टोर कर दोगे इन अ बाइनरी सर्च फैशन। लाइक जो भी हमारा रूट होगा यहाँ पे, तो रूट के लेफ्ट साइड में जो भी एलिमेंट होंगे दैट एलिमेंट विल बी आवर less than that root, and the element which will be going the right side that will be greater than the root, that will be the our concept of binary search। तो जब हमारे पास बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट आ गया, तो एलिमेंट्स जो है बाइनरी सर्च में जब भी आप सर्च करने जाते हो तो आपको आधा ही ट्रैवर्सल करना होता है, पूरा ट्रैवर्सल नहीं करना होता, राइट। सो log of n कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो और घट जाती है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस जो भी अर्रे है हमारा उसके थ्रू हम एक ट्री कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, और ट्री में क्योंकि फ्रीक्वेंसी है नंबर्स की लाइक रिपीट हो रहा है, तो क्योंकि जो भी नंबर रूट का होगा वो लेस देन अगर है तो लेफ्ट साइड में चला जाएगा, ग्रेटर देन रूट है लाइक 2 से ग्रेटर है 5 तो वो राइट साइड में चला जाएगा। बट व्हाट अबाउट लाइक 2 और 2 फिर से 2 आ गया तो क्या करेंगे, तो सिमिलर एलिमेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे, नोड और राइट लेफ्ट नल लेते हैं ना, उसी तरह से एक वेरिएबल और ले लेंगे सी करके। तो जब भी कभी इक्वल एलिमेंट्स आ जाए, राइट, उस केस में हम सी को काउंट को बढ़ा देंगे, और जब हम काउंट को बढ़ा देंगे तो हमें बस यही पता करना रहेगा कि काउंट कितनी हो रही है हमारी, राइट। ये एक नोबल तरीका है, एक तरीका है बाइनरी सर्च ट्री के थ्रू भी बनाने का, बट एक हैश मैप जो है वो एक बेटर तरीका है यहाँ पे उसको सॉल्व करने का, ओके। सो लेट्स सी, हमने सबसे पहले क्या करा, आपको बताया कि सबसे पहला जो तरीका हमारा होगा वो फाइंड मेजॉरिटी एलिमेंट्स का होगा, और उसमें हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे हर एक एलिमेंट को इटसेल्फ के साथ और अदर एलिमेंट्स के साथ, लूप के अंदर एक लूप लगा के, एंड देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमारी और काउंट को हम लोग क्या करते जाएंगे, लाइक जो भी काउंट होगा वो ऐड होता चला जाएगा। तो जो सबसे ज्यादा काउंट आएगा, राइट, मैक्स काउंट जो भी होगा, दैट विल बी आवर एक्चुअल element, max count is equal to count, so that will be our actual element which we require, ठीक है, and index is equal to our, वो index हमें पता चल जाएगा, और उस index को हम लोग देख लेंगे कि लाइक जो भी max count is अगर greater है तो वो
अर्रे के इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग रिजल्ट में दे देंगे, और अगर नहीं है तो फिर ठीक है। दूसरा तरीका हमने बताया था क्या से इसका, लाइक फॉर int I is equal to 0 to I should be less than n I plus plus, राइट। हमने क्या करा कि लाइक यहाँ पे एक मैप ले लेंगे MA, अनऑर्डर्ड मैप ARR अरे है I, तो हैश मैप के केस में जब भी हैश मैप लगाओगे that will increment it, right? So that's it, that is what we have to do, and then we will traverse the map using iterator auto it, जो भी में है, right? और इसमें हम लोग चेक कर लेंगे कि लाइक इफ जो भी पोजीशन पे लाइक IT सेकेंड is greater than n divided by 2, then we have the that element ARR IT, that first जो भी एलिमेंट होगी, राइट। और इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, सो एक हैश मैप का जो कोड है वो देखो एक शॉर्ट कोड में सॉल्व हो गया और बहुत इजीली सॉल्व हो गया। बट अगर आप इसको बोले कि कोई एक और तरीका से बताओ, इंटरव्यूअर ने आपको मान के चलो बोल दिया कि एक और तरीके से बताओ, तो आप क्या कर सकते हो, एक नोड ले लो, की ले लो, उसमें सी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट, राइट लेफ्ट तो होता ही है की, और नोड लेफ्ट और राइट एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। अब इसमें क्या करेंगे, जो भी जैसे असाइन करते हैं सी को, लाइक फर्स्ट एलिमेंट के लिए जो है वो 1 रहेगा, क्योंकि एक एलिमेंट तो होगा ही, तभी तो हम जब नोड बना रहे हैं तभी हम काउंट को एक कर लेंगे। लेफ्ट राइट नल हो गया, रिटर्न टेम्प एक नोड मिल गया। अब जब हम इंसर्ट करेंगे तो नोड इज इक्वल टू नल है, तो इफ MA इज इक्वल टू 0, MA इज इक्वल टू 1, और इस तरह से हम एक नोड लाइक जो MA व्हाट इज दैट मैप, आई थिंक लेट्स ओके, MA इज द काउंट, लाइक जो भी है एलिमेंट का काउंट। सो इन दैट केस जब हम काउंट करेंगे, जब भी हम इंसर्ट करेंगे तो एक न्यू नोड, अगर मतलब नोड नल है शुरुआत में, तो एक पहले के लिए तो एक एलिमेंट हो गया, एक बार ट्रावर्सल करा। उसके बाद अगर की हमारा जो है वो लेस देन नोड की है, कोई भी एलिमेंट जो भी हम इंसर्ट करें, कोई भी डेटा जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं, वो अगर लेस देन है तो वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा, राइट, और अगर वो ग्रेटर देन है तो वो राइट साइड में चला जाएगा। लेकिन अगर वो इक्वल है तो उसमें हम बस काउंट को क्या कर लेंगे, प्लस प्लस कर देंगे, तो काउंट का हमें पता चल जाएगा। तो MA जो है वो मैक्सिमम काउंट जो रिजल्ट हमारा आएगा उसके लिए दिया है, वो आप एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के साथ लाया गया, तो मतलब जो भी हम वैल्यू जो भी चेंज करेंगे तो वो एक परमानेंट चेंज होगा उस वैल्यू में, राइट, चेंज बाय रेफरेंस, राइट, नॉट बाय वैल्यू, रेफरेंस का यूज हो रहा है यहाँ पे, रेफरेंस ऑफ ऑपरेटर। सो नोड काउंट जब भी हमें अगर मैक्सिमम नोड काउंट मिल रहा है, अगर मैक्सिमम से ग्रेटर है तो वो मैक्सिमम में आ जाएगा, और जो भी नोड पॉइंटर है वो हम नोड रिटर्न कर देंगे जब भी हमें मैक्सिमम पॉइंटर मिल जाएगा, तो राइट। तो इस तरह से हमारे पास एक मैक्सिमम आ जाएगा, और इन ऑर्डर ट्रावर्सल के थ्रू सारे नोड्स को एक बार चेक करके हम अगर मतलब जो साइज है उससे अगर ग्रेटर है, टोटल साइज से ग्रेटर है, तो दैट रूट की जो है वो आप रिटर्न कर दो। ट्रावर्सल आप प्री ऑर्डर भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे इन ऑर्डर भी यूज कर सकते हो, एंड कोई भी ट्रावर्सल यूज कर सकते हैं। ओके, so in that case this becomes very easy problem again, so hashing will be very easy and efficient, right? We can use that. That's all guys, thank you very much. Do subscribe my channel for more updates. We'll be coming up with more such videos.